अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपका मिस्टर परदेसी इन्फो व्लॉग। आज हम आपको यूपीएस इंस्टॉल करना बताएंगे और ऐसे आसान तरीके से बताएंगे जो अब तक इससे पहले कभी किसी ने ना बताया हो। पहले जी आपको इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिक बता दें कि ये देख सकते हैं आपके 1200 वोल्ट है और 1000 वाट है। 12 वोल्ट डीसी पे चल रहा है। इसकी एक सबसे बड़ी खूबी यही है जो देख के हम लेके आए कि ये एक सिंगल बैटरी पे भी चल जाता है। तो ये 1000 वाट का है क्योंकि इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा अशिया नहीं चलेंगी। मैक्सिमम इसके ऊपर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है तकरीबन 3 या 4 पंखे चला सकते हैं, साथ में जो है 5-6 लाइटें चला सकते हैं और कोई छोटी मोटी चीज़ जो है वो चला सकते हैं। लेकिन अगर आयरन वगैरह हो तो वो नहीं चला सकते इसमें। ये कंपनी के मुताबिक जो है इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब ये बताया हुआ है ये 6 ट्यूबलाइट जो है चला सकते हैं, 16 एनर्जी सेवर जो है एक साथ चला सकते हैं और एलईडी जो बल्ब हैं वो तकरीबन 30 चला सकते हैं। सेम इसी तरह जो है आप फ़ैन जो है इसके 6 फ़ैन चला सकते हैं। लेकिन ये कंपनी जो बता रही होती है ना, इतना होता नहीं है। इतना ज़्यादा लोड अगर ज़्यादा डालेंगे तो जल्दी ख़राब होने का डर होता है। आप मुनासिब ही इसके ऊपर लोड डालें तो बेहतर होगा। चलिए अब आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो ये मेरा बेटा जो है मेरे साथ है, मेरे साथ देने के लिए अनबॉक्स कर रहा है अभी। तो ये अभी ओपन हो गया। आप देख सकते हैं कि इसके बैक साइड में टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। हरी गल जी, तो इसकी अनबॉक्सिंग हो गई है। अभी आपको मैं इसके कनेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लग जो है ये 220 वोल्ट का है। ये आपने जो सप्लाई इसको देनी है इनपुट, ये उसकी 220 है। और साथ ही इसके ये 2 केबल देख सकते हैं आप। ये 2 केबल जो है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के हैं। तो ये रेड केबल जो है ये पॉजिटिव पॉइंट बैटरी को लगेगी और ये ब्लैक जो है इसके नेगेटिव पॉइंट को लगेगी। और इसके साथ ही इसके जो है आउटपुट सप्लाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है। चलिए इसका अभी टर्मिनल ओपन कर लिए और इसके कनेक्शन करने का तरीका आपको बताते हैं। ये आउटपुट जो लाइटें लगानी है आपने वो केबल लगानी है यहाँ पे आउटपुट पे। तो इसकी जो रेड केबल है ये इसकी है, ये यहाँ पे लाइन पे लगानी है। ये लिखा हुआ L, यहाँ पे आपने लगानी है। चले। और ब्लैक केबल जो है इसकी ये आपने न्यूट्रल पे लगानी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ N का मतलब ये न्यूट्रल है, तो आपने यहाँ पे लगानी है। ये हमारे कनेक्शन हो गए हैं और हम इसको जो है अभी दीवार के साथ हैंग करने लगे हैं। जो हमने पहले इसको रेडी कर रखा था तो ये हैंग कर दिया है। अब इसके रह गए बैटरी के कनेक्शन, वो अभी आपके सामने करेंगे जी। ये घर की जो है मेन सप्लाई है। इसमें से मैंने एक ब्रेकर जो है ये डाउन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैंने यूपीएस के लिए सिलेक्ट कर लिया है। तो इसकी केबल जो है मैंने अंडरग्राउंड यहाँ से लेके चला गया हूँ जी। तो वो अंडरग्राउंड केबल जो है मैंने दोनों केबल ब्रेकर से निकाल के ये ले आया हूँ। अभी ये यूपीएस की जो है आउटपुट केबलें हैं, इनको जो है इनके साथ जॉइंट कर देना हमने। अब ये बैटरी के कनेक्शन हम लोग करने लगे हैं। तो आप देख लेंगे ये लगा दिए। ये पॉजिटिव है, प्लस की वायर जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, रेड केबल वहाँ पे लगानी है बैटरी के। और यहाँ पे ये माइनस का निशान है नेगेटिव का, ये देख सकते हैं। तो ये ब्लैक वायर जो है आपने यहाँ पे लगानी है नेगेटिव पे। लाए तो अब्दुल्ला। तो ये हमने जो है इसके बोल्ट वगैरह टाइट कर दिए। आप देख सकते हैं कि यूपीएस हमारा चल पड़ा है।
अगर हमने अगर सप्लाई नहीं भी दी इसकी 220 की, तब भी ये इसकी जो है 220 आउटपुट अब मिलनी शुरू हो गई है, घर की लाइटें ऑन हो गई हैं। लेकिन बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको मेन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो देनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो आपको जो है अदरवाइज़ सोलर जो है वो लगा के उसका कनेक्शन जो है सोलर का देना पड़ेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये सिंपल सा था, ये हमारा यूपीएस जो है चल पड़ा है। तो हम देखते हैं अभी इसको चार्जिंग करने के लिए। ये मेन प्लग जो है मेन हमारी जो आ रही है, यहाँ पे लगा के देखते हैं कि ये चार्जिंग लेता है या नहीं। तो ये मैंने प्लग कर दिया, तो बैटरी हमारी इस वक्त जो है चार्जिंग शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं आप, बैटरी की चार्जिंग शुरू हो चुकी है अभी। तो जैसे ही ये बैटरी फुल होगी उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और बिजली जो है हमारी वो चालू रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।